गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रेया श्रीवास्तव विजय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 10 हिंदी माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने पिछले जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें हमने अभी बहुपद के प्रश्न देखे थे। ठीक है, बहुपद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में अभी देखा था। अब आज हम नए वीडियो में आप देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी और उसके बाद उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का सभी चैप्टर का लास्ट में बिल्कुल एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे। अब आपको इसमें ये जो लिखा हुआ है शब्द दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, अब इसमें दो का तो आपको मतलब मालूम है। अब आप चर मतलब क्या होता है? चर मतलब होता है वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम लोगों को, जिसका मान हम लोगों को क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है, या फिर जिसका हम लोगों को मान पता नहीं रहता है उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो कि दो चर हम ले लेते हैं x तथा y, मतलब आपको दो चर इस पूरे चैप्टर में मिलेंगे। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? समीकरण तो आप लोगों को पता है, समीकरण में क्या रहता है, एक आपका LHS रहता है, ठीक है, और दूसरा RHS रहता है जिसको बराबर करते हैं। ठीक है, लेकिन रैखिक क्या होता है? रैखिक मतलब होता है जिसमें आपका घात एक हो। ठीक है, जिसमें आपका घात एक हो, ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में आपको जो देगा, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण देगा। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखेगा उसमें आपको घात एक ही दिखेगा। ठीक है, उसका जो पावर है वो आपको एक ही दिखेगा, उससे ज़्यादा का अभी इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसको हल करने की ये जो विधियाँ हैं उसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा लिखा हुआ है विलोपन विधि। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करने की दो विधियाँ हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से आपको जो एग्जाम में है क्वेश्चन आएगा कि दो आपको इक्वेशन या दो समीकरण दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि आप उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जब आपको किसी विधि का नाम दिए रहेगा तो आपको उसी ही विधि से उसको बनाना है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मन से कोई सी भी विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से लिखा हुआ है कि आप इसी विधि से हल कीजिए प्रतिस्थापन से, विलोपन से, तो आपको उसी ही तरीके में जाना है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। दो चर मान लो x तथा y, अभी हमने देखे कि हमको यहाँ पर दो चर मिलेंगे x तथा y, से किसी का मान ज्ञात करना और दूसरे दिए गए समीकरण में रखना। आपको दो इक्वेशन या दो समीकरण दिए रहेंगे, आपको एक से मान निकालना है x या y का और उसके बाद उसको दूसरे जो समीकरण है उसमें उसका मान रख देना है। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न। दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, आपको दो समीकरण दिए रहेगा और दोनों समीकरण में आपको x तथा y दिखते रहेंगे। जैसे कि यही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको x तथा y का मान दिखता रहेगा। ठीक है, अब x तथा y का मान दिखता रहेगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसके जो गुणांक है, इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बहुपद में भी बताया था कि गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, जो भी चर के सामने हमारा मान लिखा हुआ रहता है उससे जुड़ा हुआ वो हमारा कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो उसको हमको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है, और बराबर हो गया उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी वहां पर सही हो रहा हो उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से ये विलोपन विधि है कि आपको गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो आंसर है, उत्तर है, वो जोड़ने से आ रहा है या फिर घटाने से आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उन दोनों को पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और आपको दो समीकरण यहाँ पर दिख रहा होगा, x धन y बराबर 14,
x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लो उसको। ये लिखा हुआ है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, माइनस में लिखा हुआ है ये माइनस 24 को हल कीजिए। आपको दो समीकरण है, उन दोनों को हल करना है किसी भी विधि से, और उसके बाद आपको m का मान, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो ये क्वेश्चन आप दोनों अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का कैसे होगा हल। प्रतिस्थापन विधि। आपको जो दो समीकरण दिए हुए हैं, पहले तो आप उसे लिख लेंगे x धन y बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, आप सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि ये जो दोनों समीकरण है उसको आप क्या कर देंगे, एक नंबर दे देंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 या समीकरण 1 लिखा है, इसको समीकरण 2 लिखा है। अब आपको जिस तरीके से लिखने का तरीका है उसी तरीके से आपको पूरा हल करते जाना है। दोनों समीकरण लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका जो आप कभी देखेंगे, आप कभी टॉपर का आंसर शीट देखेंगे तो वो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे, क्या होगा, मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में चाहे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी ले लीजिए। मैं लेती हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 से ये लिखा हुआ है x धन y बराबर 14 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14, ये धन y है उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ गया है। अब आपको क्या करना रहेगा, जो आप समीकरण लेके आए हैं, यानी कि समीकरण 3 जो लेके आए हैं, उसका x का मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये करते हैं हम। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, हम समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर x का मान आपका आया है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर आप करेंगे 14 माइनस वाई, ये आपका माइनस वाई ये वाला है बराबर 4। कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आप पूरा जो नंबर है उसको एक साथ लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, मैं यहीं पर कर देती हूँ सॉल्व। 14 माइनस 4 बराबर 2y हो जाएगा। ये जो y है इसको हमने 2y को उस साइड कर दिया है और ये जो नंबर है उसको एक साइड किया है। 14 माइनस 4 हो जाएगा 10 बराबर 2y, y बराबर 10/2 मतलब आ जाएगा 5। y का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपका एक जो चर था उसका आपका मान आ चुका है। कितना आ चुका है, इसका मान 5 आ चुका है। ठीक है, अब इस 5 को आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ देख लीजिए ये y बराबर जो 5 आया है इसको आप इक्वेशन नंबर चाहे 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें आप रखना चाहते हैं 3 में रख लीजिए तो आपका बिल्कुल एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान 5 रखने पर आप y का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 9। तो ये आ गया आपका x का मान कितना आ गया,
9 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा लास्ट में उत्तर आप अच्छे से लिखेंगे इसको, x बराबर 9 y बराबर 5। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रश्न जो है हल किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, एक बार समरी में देखिए, आप दो समीकरण दिए हैं, ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप, उसके बाद किसी एक का वैल्यू आप मान ज्ञात करेंगे और दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि हमारा था 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और उसमें m का मान आपको ज्ञात करना है यदि y बराबर mx धन 3 हो। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। 2x धन 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसका हल कैसे होगा? हल दूसरा, हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको जो भी समीकरण दिया है आप उस समीकरण को लिखिए। अब उस समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन बताई, तो मैं प्रतिस्थापन से ही इसको हल कर देती हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर 2x बराबर, इसको आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 लिखेंगे। 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 का नाम देंगे और समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, यहाँ पर आप 2x बराबर 11 माइनस 3y पूरा का भाग में है 2, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। x का मान यहाँ पर 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों जो है आपका एक गुणा में एक भाग में, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, बचेगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 माइनस 4y माइनस 3y कितना हो जाएगा, ये दोनों 4 और 3 7 हो जाएगा, जो आपका बड़ा नंबर है उसका आपका यहाँ चिन्ह लग जाएगा, बराबर माइनस 24 माइनस 7y माइनस 24 और उधर माइनस 11, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। यहाँ से माइनस और माइनस जो है आपका हट जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 35/7, मतलब आ जाएगा 5। y का मान आ गया आपका 5। ठीक है, अब आपका y का मान आ गया है, अब आप क्या करेंगे, उसको अपने समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 3 में x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5/2, 11 माइनस 15/2, मतलब इसको हल करने पर आ जाएगा 11 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा, माइनस 4/2, 2 एकम 2 दूनी, x बराबर माइनस 2, क्योंकि सामने में आप देखेंगे 15 जो है बड़ा नंबर है, तो मैं 4 के सामने माइनस का चिन्ह लगाई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया दूसरा जो मान है, x का मान माइनस 2 आ गया। अब ये माइनस 2 जो आया है और y बराबर 5 आया है। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन या समीकरण y बराबर mx धन 3 में रखते हैं तो हमारा किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा, जो कि हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे लिखिए, दिया गया है y बराबर mx धन 3, ये आपको दिया गया है y बराबर mx धन 3। y का मान आप रखेंगे, y बराबर है 5, m x का मान आया है आपका माइनस 2 धन 3, 5 बराबर माइनस 2m धन 3। नंबर को आप एक साथ करेंगे, 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, बराबर माइनस 2m, 2 बटे माइनस 2 हो जाएगा, m का मान आपका आ जाएगा -1।
ठीक, तो इस तरीके से ये वाला जो प्रश्न है वो हमारा हल हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, आपको इक्वेशन दिया है, समीकरण, आपको मान ज्ञात करना है। आप जिस विधि से करना चाहे कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको प्रतिस्थापन विधि बताया है, हालांकि ये थोड़ा लंबा है, ये लेंदी है बोल सकते हैं ये मेथड, इसमें आपका जो है टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसके बाद अभी हम तुरंत देखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि देखेंगे, आपको इतना कुछ भी मान निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस गुणांक बराबर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से, सेम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं विलोपन विधि। आज हम विजय सर क्लासेस में देखने वाले हैं एक नया तरीका या मेथड, जिसमें हम देखेंगे विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, तो अब विलोपन विधि में हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। ये समीकरण है आपका, आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, आप विलोपन विधि से कैसे करेंगे, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, विलोपन या फिर विलोपित, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी एक चीज को पूरा हटा देंगे। ठीक है, वो गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक पूरा जो है आपका दो चर में से कोई भी एक चर, चाहे वो x हो या y हो, ठीक है, दो चर में से कोई भी एक चर आपका विलोपित हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि इसको विलोपन विधि से हल करने पर क्या होगा। आपको दो समीकरण दिए हैं, x धन y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, तो इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करना है, कैसे करना है पहले हम तरीका उसका देख लेते हैं। ठीक, फिर उस पर आधारित मैंने एक प्रश्न लिखा है जिसको आपको विलोपन विधि से ही मैं हल करके बताऊंगी। ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का हल, देखते हैं कि क्या आएगा। x धन y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो सबसे पहले आपका, जैसे कि आपने प्रतिस्थापन विधि अभी देखा है, उसमें आप क्या करते थे, दोनों समीकरणों को लिखते थे। उसके बाद हमारा काम रहता था कि उन दोनों को आपको क्या करना है, नंबर देना है दोनों समीकरणों को। उसके बाद आपका काम ये है कि आप उसमें लिखते थे कि विलोपन विधि से हल करने पर वो प्रतिस्थापन था, तो उसमें वो लिखते थे हम। ठीक है, विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है x धन y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, आपको मैंने बताया है इस विधि में आपको गुणांक बराबर करने हैं, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। तो अभी हम देख लेते हैं हम किसका करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं y का कर लेते हैं। ठीक है, y का आप गुणांक जो है वो बराबर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है माइनस 3y लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। ठीक, तो y को आपको 3 बनाना है, 3y बनाना है उसको। आप क्या करेंगे, जो पहला वाला जो आपका इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 का गुणा कर देना है। पहला वाला जो है आपका, उसमें आप 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको आगे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, एक में आप 3 से गुणा करेंगे, पूरे जगह आप 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3x धन 3y और ये 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप उसके नीचे में लिख दीजिए दूसरा वाला जो हमारा समीकरण था। दूसरा समीकरण हमारा ये है क्या, जो हम लिखे हैं, पहले वाले में तो हमने 3 का गुणा कर लिया, जिससे क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ये 3y हो गया, ये भी 3y हो गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा ये जो गुणांक है y का गुणांक, वो पूरा बराबर हो चुका है। अब बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मैंने बताया था, आप अपना कंडीशन देखेंगे, उसके हिसाब से आप जोड़ेंगे या फिर उसको घटाएंगे। अब आपको जोड़ना कब है और घटाना कब है, बच्चे हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको जोड़ना कब है और घटाना कब है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर आपका इस तरीके से आपको कोई भी
कॉम्बिनेशन दिखता है, कोई भी ऐसा युग्म दिखता है, तो आप इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर प्लस माइनस और या माइनस प्लस ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप हमेशा उसको जोड़ना है आपको। अगर आपको दूसरा चीज जैसे कि मैं कह रही हूं प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, युग्म दिख रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, उस इक्वेशन को आप घटा देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो गुणांक बराबर किए हैं, उसमें आपको क्या चिन्ह दिख रहा है, एक धन दिख रहा है और एक आपका सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक प्लस एक माइनस ऐसा वाला है। तो हमको क्या करना चाहिए, आप इसे अच्छे से इंपॉर्टेंट कहीं पर नोट करके रखिए, क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, क्योंकि आपका चिन्ह जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अगर यहीं पर दोनों जगह प्लस लिखा होता तो मैं घटा देती हूँ उसको। ठीक, आपको देखना किसका है, जिसका मैंने गुणांक बराबर किया है उसका। ठीक है, ना कि दूसरा कोई। तो अभी हम जोड़ देते हैं इस इक्वेशन को। ठीक, प्लस करने पर हमको क्या मिलेगा, 3x धन 2x हो जाएगा हमारा 5x, प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा पूरा, और इसको आपको जोड़ने से क्या मिलेगा, 15 धन 4 बराबर हो जाएगा 19, x बराबर आ जाएगा आपका 19/5। ठीक है, आप जो भी आंसर आएगा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉक्स में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि वो किसी भी चेक करने वाले जो हैं उनको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यह है आपका x बराबर आ गया 19/5। अब आप इस x बराबर 19/5 को किस में रखोगे, इक्वेशन 1 में, 2 में, जिसमें भी आपको रखना है, और उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कितना आ जाएगा, x बराबर 19/5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा था आपका, ये x धन y बराबर 5, आप इसमें रख देंगे x धन y बराबर 5। y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5, कितना आ जाएगा, y बराबर, आप इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, 1 और 5 का आपका आ जाएगा 5, ये 5 से गुणा हो जाएगा ये 1 से, 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 6/5, y बराबर 6/5। ठीक है, तो ये आपका आ गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो अभी आपने देखे होंगे विलोपन विधि जो है आपके प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही सरल तरीका है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ आपका विलोपन विधि। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसका, उसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से ही। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 मतलब आधे में आधा हो जाता है। ठीक है, वह भिन्न क्या है। ठीक, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल दूसरा। ठीक है, दूसरे का हम देखते हैं। पहले तो आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 या 4 अंक पे आधारित रहेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो प्रश्न हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम के जैसे हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आप लोगों ने छोटी कक्षा में देखा होगा कि इबारती जो प्रश्न रहते थे उसमें आपको पूरा लिखा हुआ रहता था और उसके हिसाब से आप उसको पूरा सॉल्व करते थे, हल करते थे। तो वैसे ही हमको यहाँ पर दिया हुआ और इससे हमको पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करने हैं। हमको खुद ही इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है और उसके बाद उसको क्या करना है, हल करना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा।
यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह हाफ आधा हो जाता है। ठीक है, वह भिन्न क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है। यहाँ पर इस शब्द पे ध्यान दीजिए, भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न में क्या रहता है, हमेशा एक अंश रहता है और एक हर रहता है। ठीक है, एक अंश रहता है और एक हर रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस भिन्न को x बटे y, ठीक, इस तरीके से ही आपका भिन्न दिखता है ना, तो उसमें एक हम अंश ले लेते हैं और एक हर ले लेते हैं। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर, मान लो भिन्न x बटे y है, जहाँ अंश x तथा हर y है। ठीक है, जहाँ पर अंश x तथा हर y है। ठीक, अब हम देखते हैं, यही हमको ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आपको हमेशा लिखना है कि प्रश्न के अनुसार आपको किस तरीके का समीकरण बनाना है। तो अब देखते हैं समीकरण कैसे बनेगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या लिया है पहले हमने, ये देखिए अंश है x, उसमें हम 1 जोड़ दें, धन 1 कर दिया, तथा हर में 1 घटा दे, हर आपका नीचे आएगा, उसमें 1 घटा दे, 1 घटा दिया हमने, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो भिन्न जो है किस में बदल गई, 1 में बदल गया। ठीक, इस तरीके से आपका ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा, उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है आपका कॉमा लगा हुआ है। अब देखते हैं उसके आगे हमारा दूसरा क्या बनेगा। यदि हर में 1 जोड़ दे, ठीक, अब दूसरा हमारा जो इक्वेशन समीकरण है वो कैसे बनेगा, हर में 1 जोड़ दे बोल रहे हैं, तो अंश कहाँ गया, अंश में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल x लिखना है। ठीक है, सिंपल x लिख देना है, क्योंकि अंश में हमको और कुछ करना ही नहीं है। हर में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हर में 1 जोड़ दिया, तो यह कितना हो जा रहा है हमारा, 1/2 हो जा रहा है। वह भिन्न क्या है। ठीक, तो ये आपका हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। अब इसको हम किस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको दिख रहा था। ठीक, करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर क्या बन जाएगा, ये आप इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, आप इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने से कितना आ जाएगा, x धन 1 का गुणा 1 से हो जाएगा और 1 का गुणा y माइनस 1 से हो जाएगा। x धन 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। x y को इधर ले जाते हैं, माइनस y हो गया, इस माइनस 1 को इधर ले जाते हैं, कितना हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, +2 बराबर हो गया 0। ठीक, दूसरा हम देखते हैं, ये अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आपको इस +1 को इधर ले जाओ, ये -2 हो गया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से आप समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को आप हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको तिर्यक गुणा कर देना है। 2x बराबर y धन 1, 2x माइनस y बराबर 1 हो गया। ठीक, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, समीकरण 2 तथा 4 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर क्या करते हैं हम, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक गुणांक को बराबर करते हैं। तो आपको ये दोनों थर्ड में, सॉरी यहाँ पर 3 और 4 लिखेंगे ना आप, समीकरण 3 और 4 ये हल कर कितना है ना, तो समीकरण 3 तथा 4 को जब आप हल करेंगे तो आपको देख के पता चल रहा होगा, एक हमारा ये है 3, ये है हमारा 4। ठीक, आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो y है, y आपका बराबर दिख रहा है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हमको कुछ भी गुणा भाग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे ही लिखेंगे इसको, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है जो गुणांक बराबर है उसका आप चिन्ह देखिए। चिन्ह आप देखेंगे, आपको जैसे ही
एक जैसा चिन्ह दिखेगा, एक जैसा चिन्ह दिखा मतलब आपको घटा देना है, अगर आपको अलग अलग चिन्ह दिखे तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। अब आप लोगों को मालूम होगा जब भी हम घटाते हैं कोई भी इक्वेशन को, तो समीकरण को, तो क्या होता है, आप नीचे से चिन्ह देखते हैं और उसका नीचे फिर चिन्ह बदल कर लिखते हैं। यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये जो चिन्ह है इसको हम ऊपर ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जो चिन्ह है वो ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल, बराबर हो जाएगा आपका -3। माइनस और माइनस यहाँ से हट जाएगा, x बराबर आ गया 3। ठीक है, x बराबर 3 के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका मान है वो आप चेंज करके कहाँ पर लिख देंगे, कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। किसी भी एक इक्वेशन में रखने पर आपका जो मान है वो दूसरा वाला आ जाएगा। मतलब आप इक्वेशन नंबर 3 में रख लीजिए इसको, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 रखने पर 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, यहाँ से y हमारा कैंसिल हुआ, y बराबर आ गया 5। ठीक, तो इस तरीके से आपको दोनों मान आप ज्ञात कर लिए, x बराबर 3 और y बराबर 5। अब आप इसको भिन्न आप जैसे लिखते हैं उसके तरीके से लिखेंगे। कितना आ जाएगा आपका भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा y अंश बटे हर। ठीक है, अंश का मान आया आपका 3 और हर का मान आया आपका 5, तो वह भिन्न कितना है आपका 3/5। ठीक है, इसका लास्ट जो फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा भिन्न बराबर 3/5। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न जो है इस स्टेप वाइज कंप्लीट होता है। ये आप अच्छे से देख लेंगे। ये आप भिन्न को लिए हैं पहले, उसके बाद प्रश्नानुसार आप क्या बनाए हैं, उसका समीकरण बनाए हैं। जो दोनों समीकरण हैं 1 और 2, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से हल करके लिखा है, तो वो 3 और 4 बना है आपका। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पर उसको हल कर लीजिए और उसको इक्वेशन 1 या समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, तो भी आपका सही है। और इस तरीके से जैसे ही आपका आया उसको आप 1 में पुट कीजिए मान ज्ञात करके, तो आपका आ जाएगा लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये दोनों विधियां जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका श्योर है, मतलब आना ही है। ठीक है, आपको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से हल करने के लिए प्रश्न आएंगे ही। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से ही आपको उसको हल करना है। ठीक है, तो आप जितने भी और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं भी आपको कराऊंगी, तो आप लगातार ये वीडियो देखते रहिए और विजय सर क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।